Hello guys, welcome to Exam Focus by Saurav. This is second video on SSC Junior Engineer and these are collection of most important questions once again और इसके साथ में बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ में ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई के लिए काम आएगा, एसएससी एमटीएस का एग्जाम भी आ रहा है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में डीडीए और डीएमआरसी का भी एग्जाम कुछ है तो उसके लिए भी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में जनरल अवेयरनेस ही रहता है तो हर एग्जाम के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली ये डिजाइन किया गया पिछले ईयर के क्वेश्चन से मैंने निकाला और मॉक पेपर से। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर नोबेल प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड? नोबेल प्राइज की स्थापना कब हुई थी? नोबेल प्राइज 1901 में स्थापित किया गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और उनके ओनर में नोबेल प्राइज जो है दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने जो डायनामाइट है उसका आविष्कार किया था 1866 में और स्वीडिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अच्छा, जो नोबेल प्राइज है किस किस फील्ड में दिया जाता है ये भी सुन लीजिए। मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है, फिजियोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है, केमिस्ट्री के फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स के फील्ड में दिया जाता है और पीस के लिए दिया जाता है। बाद में इकोनॉमिक्स के लिए भी, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स के लिए भी दिया जाने लगा। तो कुछ अवार्ड देखिए, बेसिकली ये दिया जाता है नॉर्वे में और दिया जाता है स्वीडन में। तो जो नॉर्वे उसकी राजधानी ओस्लो है और स्वीडन का स्टॉकहोल्म है। तो स्टॉकहोल्म, ये दो राजधानी और यहाँ पे दिया जाता है। जो नॉर्वे है, नॉर्वे में मिलता है पीस प्राइज, सिर्फ एक अवार्ड, बाकी सारे जो हैं मिलते हैं स्टॉकहोल्म या स्वीडन के स्टॉकहोल्म में मिलता है। तो सिर्फ पीस प्राइज जो है नॉर्वे में मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नोबेल पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है, तो ये नॉर्वे में दिया जाता है। और एक और तथ्य आपको बताता हूँ, जो यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर हैं वो हैं मलाला यूसुफजई और ये पाकिस्तान, मूल रूप से पाकिस्तान की हैं और इन्हें 17 साल की उम्र में मिला था फॉर पीस और ये मिला था इन्हें 2014 में। इन द ईयर 1968 इकोनॉमिक्स के लिए भी नोबेल प्राइज दिया जाने लग गया और ये दिया गया इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो और ये स्वीडन में, बैंक ऑफ स्वीडन ने इसे शुरू किया था 1968 में। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। एक और बात इसमें कि मैडम क्यूरी जो है उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मिला था। पहली बार जो मिला था फिजिक्स के लिए वो मिला था पैरी क्यूरी के साथ, उनके हस्बैंड जो थे 1903 में। फिर केमिस्ट्री के लिए मिला। नाउ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज, इंडिया का हाईएस्ट पीक K2 नहीं है। K2 जो है ये पड़ता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में और ये इस तरफ लोकेटेड है। और जो इंडिया का हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा सिक्किम ने जो बॉर्डर है हमारा उस वहां पर पड़ता है और हिमालयन रेंज में ये पड़ता है। थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है ये और इसकी जो हाइट है 8586 मीटर ये लगभग है। और उसके बाद जो हिल आता है इंडिया में वो है नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और उसकी हाइट है 7816 मीटर्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो यूनाइटेड नेशन कब बना था? जो डेट है वो है 1945। अब कौन सा दिन बड़ा था? देखिए 24 अक्टूबर 1945 को बना था। कैसा बना था? 50 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव मिले थे सैन फ्रांसिस्को में और एक यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था और वहां पे यूएन चार्टर तैयार किया गया था। तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसके 51 फाउंडिंग मेंबर थे, 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो पोलैंड भी एक फाउंडिंग मेंबर था, भले उसने चार्टर थोड़ा लेट साइन किया था लेकिन वो भी एक फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है, तो 50 और +1 इंडिया, तो 51 टोटल मेंबर्स थे। जो इसकी सेवरल एजेंसीज है, मैं इस पे बाद में डिस्कस करूंगा और एक अलग वीडियो बनाऊंगा यूनाइटेड नेशंस पर। जो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी में, यूएस के न्यूयॉर्क सिटी में है। और जो यूनाइटेड नेशन वर्ड है ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, किसने टर्म किया था यूनाइटेड नेशन? तो ये कॉइन किया था डी रोजवेल्ट ने, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने, प्रेसिडेंट थे उस समय। फ्रैंक, नाम लिख लें आप, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ROOSEVELT, तो इन्होंने बनाया था। और देखिए अभी एट प्रेजेंट टोटल 193 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन में। जो लास्ट कंट्री ज्वाइन किया था वो था साउथ सुडान। साउथ सुडान वाज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन यूएन, साउथ सुडान। नाउ फादर ऑफ इंडियन व्हाइट रेवोल्यूशन इज, तो डॉक्टर वारघेसी कुरियन जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन व्हाइट रेवोल्यूशन। देखिए ऑपरेशन फ्लड हुआ था और ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड है मिल्क से। तो
व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, ऑपरेशन फ्लड भी मिल्क से रिलेटेड है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन को बोलते हैं मिल्क में रेवोल्यूशन लाना। तो ऑपरेशन फ्लड जो था वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था और 1970s के समय, और इसे बोलते हैं एंड नेशनल डेवलपमेंट डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB। और एट प्रेजेंट इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है और US जो है सेकंड नंबर पे है मिल्क प्रोडक्शन में। तो ये क्रेडिट जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन का बारगेसी कुरियन को। नाउ द बुक इंडिया 2020 वाज रिटन बाय, इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं और इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट जो हैं, पूर्व प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम ने ये लिखा। साथ ही इन्होंने बहुत सारे बुक लिखी जैसे कि इग्नाइटेड माइंड या ट्रांसकेंडेंट माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी, और इंस्पायरिंग थॉट्स, अग्नि की उड़ान, और टारगेट 3 बिलियन 2011 में उन्होंने लिखा था। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक और बहुत फेमस बुक है, कई बार आता भी है एग्जाम में, और कोई सा भी बुक इनका उठा के दे सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है इनके सारे बुक्स के बारे में, तो एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। और APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न भी मिला था, भारत विभूषण भी मिला था, भारत भूषण भी मिला था, पद्म भूषण भी मिला था। तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड श्रीलंका इज सेपरेटेड बाई, तो इंडिया श्रीलंका किससे सेपरेटेड? रेड क्लिफ लाइन कहां से है, मैकमोहन लाइन कहां है, डुरांड लाइन कहां है? देखिए डुरांड लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, अफगानिस्तान। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है, और रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। तो पल्क स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है, इंडिया श्रीलंका, तो ये पल्क स्ट्रेट। डैश रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा बोलते हैं गोदावरी नदी को। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है जो सिर्फ इंडिया में फ्लो करती है, तो वो है गोदावरी, जो सिर्फ इंडिया में फ्लो करती है। ये जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, नासिक के पास में पड़ता है त्र्यंबकेश्वर, और फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और ये इसकी जो बेसिन है, थर्ड लार्जेस्ट बेसिन है आफ्टर गंगा और इंडस। तो ये जो बेसिन बनाता है वो थर्ड लार्जेस्ट बेसिन है गंगा और इंडस के बाद। अच्छा, इसकी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। तो एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर दी 8th को, तो ये होता है एयरफोर्स डे। जनवरी 15 को क्या मनाया जाता है? आर्मी डे, तो आर्मी डे जनवरी 15 को, एयरफोर्स डे 8th को, और 10 दिसंबर 7 को मनाया जाता है फ्लैग डे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्लैग डे, कोई सा भी डे पूछ देते हैं एग्जाम में तो आपको डेट्स पता होना चाहिए। दिसंबर 10 को क्या मनाते हैं? ह्यूमन राइट्स डे, तो दिसंबर 10 इज ह्यूमन राइट्स डे। Now, Bihu is a famous festival of which of the following northeastern state? This question has been repeated, I don't know how many times, but this is very important question, और ये है असम का फेस्टिवल बिहू, तो बहुत फेमस फेस्टिवल है। उसी तरीके से नागालैंड का फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल, तो नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल भी बहुत, HORN हॉर्न BILL हॉर्नबिल, और नागालैंड में हॉर्नबिल होता है। और मोआत्सु मोंग एक फेस्टिवल है, वो भी नागालैंड को बिलोंग करता है, MOATSU मोआत्सु MONG मोंग, तो ये भी नागालैंड का है। उसी तरह से सागा डावा जो है सिक्किम का है, सागा डावा SAGA सागा DAWA डावा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट। लोसार LOSAR लोसार, और एक और है ड्री DREE ड्री, ये दो जो हैं अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। विच स्टेट वाज द 28th स्टेट? 29th स्टेट सबको पता होगा, लेकिन 28th स्टेट कौन सा है? देखिए नवंबर 1 2000 को फॉर्म हुआ था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला था। उसके बाद ये बना था 26वां स्टेट, 26वां स्टेट, आई एम सॉरी, 27th स्टेट जो था वो था उत्तराखंड, ये हुआ था 10th नवंबर 2000 को, और ये उत्तराखंड बना था। और उसके बाद 28th स्टेट बना जो झारखंड है, झारखंड बना 15 नवंबर को 2000 को बना झारखंड, बिहार से अलग होकर, तो ये बन गया झारखंड। और ये 29 तो सबको पता है तेलंगाना। और 2011 नवंबर को उड़ीसा का नाम चेंज करके ओडिशा कर दिया गया था, ODHISHA, तो ये भी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।